पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। आईसीसी ने पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील कर दिया। एशिया कप तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान आज यूएई के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। मैच में रिची रिचर्डसन रेफरी होंगे। भारत की सहूलतकारी पर पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की तब्दीली का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने एंडी पाई की तब्दीली तक इवेंट के बॉयकॉट का फैसला किया था। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। कौमी टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। तर्जुमान पीसीबी ने कहा कि एशिया कप के हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। मुशावरत जारी है और आज हतमी फैसला कर लिया जाएगा। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। पीसीबी की कौमी टीम और मैनेजमेंट को मैच की मुकम्मल तैयारी की हिदायत। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट से मुतालिक इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। मैच रेफरी एंडी पाई ने सब कुछ जानबूझकर किया। मैच रेफरी की भारतीय अहदेदारों से मिली भगत के ठोस शवाहिद सामने आ गए। कप्तान सलमान अली आगा को 30 सेकंड पहले मना करना प्री प्लान था। वेन्यू मैनेजर के कहने पर सलमान अली आगा को सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाने से मना किया गया। मैच रेफरी ने एंड टॉस के वक्त सलमान अली आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। एसीसी ज़राए का दावा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर को हिदायत नहीं दे सकता। मैच रेफरी सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के गुमराहकुन प्रोपेगंडे को बेनकाब किया। भरपूर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। मैच में हाथ क्यों ना मिलाया? भारतीय पंजाब के वजीर आला बरस पड़े। भगवंत मान सिंह ने कहा कि खेल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाथ नहीं मिलाया, क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? पाकिस्तान के साथ खेले हैं, कैच भी पकड़े हैं, या ऐसे कहते हैं हमने गेंद को हाथ नहीं लगाना, पाकिस्तान का बल्ला लगा है? सरदारों से क्या कसूर हो गया? उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते। अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर जाने की इजाज़त देने में क्या हर्ज है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी हमरा एयरपोर्ट पर बादशाह के नुमाइंदे और बरतानवी हुकाम ने अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। शाही फौज डोनाल्ड ट्रंप को विंडसर कैसल में सलामी देगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स टॉम और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शह मुल्क की दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम से मुलाकातें मुतवक्क है। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। 22 सितंबर को फ़लस्तीन से मुतालिक 2 रियासती हल की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तैनाती के खिलाफ केस। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान और अख्तर औसाफ अदालती मावन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समात की। डिवीजनल बेंच ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तबा होने के बायस समात मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीए की तैनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं, चेयरमैन पीटीए को फौरी ओहदे से हटाया जाए। पीटीए में सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर तैनात किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। चेयरमैन पीटीए ने बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास, बारिशों और सैलाब से नुकसानात की तखमीने का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। वफाकी और सूबाई इदारे तखमीने में एक दूसरे से ताउन करें। तखमीने के बाद बहाली के लिए वाज़ेह और मौसर लाए अमल इख्तियार किया जाएगा। जानी और माली नुकसान के अलावा फसलों की तबाहकारी और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार किया जाए। स्पार्को से सैटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा सड़कों की तामीर और मरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू एंड रिलीफ इक़दामात पर तमाम वज़राए आला की तारीफ। पाकिस्तान की पहली जामे वीट पॉलिसी बनाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुलाकात। वीट पॉलिसी, वीट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और रोड मैप पर तबादला ख्याल। पंजाब में अगले साल के लिए गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बेहतर करने के लिए इक़दाम पर गौर। मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम से आगाह किया। पीटीआई के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर फिर अपनी ही जमात के लोगों पर चढ़ दौड़े। पार्टी के अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। बयानिया साज लोग जमात को कमज़ोर कर रहे हैं। झूठे इल्ज़ामात और सियासी प्रोपेगंडे हमारे नुकसान का सबब है। सेनेट इंतखाब में नामजदगियाँ और तनाज़े जैसे प्रोपेगंडे पार्टी में बरकरार हैं। पार्टी के अंदर बाज़ अफराद अपना एजेंडा चला रहे हैं। इनको खबरदार कर रहा हूँ, आप पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। वज़ीर ख़ारिजा सागदार से जर्मन हम मनसब जोहानिन वेदफोल का टेलीफोनिक रबता। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक में बाहमी दिलचस्पी के मुश्तरका शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। सैलाबी रेले तबाही की नई दास्तानें रकम कर गए। घर, माल मवेशी, फसलें तबाह, हज़ारों लोग बेघर। अलीपुर के मौज़ा, खैरपुर, सादात, मौज़ा मिठनवाला में मकानात गिर गए। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। शुजाबाद में मुतासरीन घरों को वापस लौटने लगे। हरीपुर में रेलवे रोड पर बरसाती रेले की जद में आकर वैन पुल से नीचे गिर गई, ड्राइवर जख्मी। बहावल नगर में दरिया सतलुज के सैलाब से दरियाई बेल्ट के 150 किलोमीटर के इलाके में 145 मौज़ा जात मुतासर। बस्ती खरला और मौज़ा आकू में तबाही, सड़कें बह गईं, रास्ते मुनक़ता हो गए। 1,40,000 एकड़ फसलें तबाह। मंचनाबाद में 15 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में 5 से 7 फुट तक सैलाबी पानी मौजूद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की टीम की अलीपुर आमद। बैत नूरवाला, कोटला अगर, कंडराल, लाठी और बिट मलाका दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों का जायज़ा। वज़रा ने अपनी निगरानी में टेंट, खुश्क राशन, पानी और जानवरों के लिए वंडा तकसीम कराया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इनखला ऑपरेशन की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन का मौसर इक़दाम पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और हुकूमत पंजाब से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर गब्बर अराई, लांगरवा, मैसन कोट, नबीपुर और कुंडाई में टेंट सिटी कायम।
नबील कबूल की सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तारीफ। रहनुमा पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद पर मरियम नवाज़ से इजहार तशक्कुर। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त इमदाद पहुँचाने की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। आपकी कारकर्दगी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। मेरी दरख्वास्त पर आपने अलीपुर की 3 यूनियन काउंसिलों में गबूल कबीले की भरपूर मदद की। आपने सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को भी अलीपुर भेजा। मरियम औरंगज़ेब मकामी लोगों से मिली और उनकी भरपूर मदद भी की। नबील गबोल का एक्स पर पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बेघर खानदानों और इमदादी कारकुनान से मुलाकात। बच्चों को प्यार किया। सैलाब से बहाली की पाकिस्तानी कोशिशों के लिए अमरीकी अज़्म का अयादा किया। नाज़िमुल उमूर ने इमदादी कारकुनान की अंत तक कोशिशों की भी तारीफ की। कहा कि ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहती हूँ। ज़िले सतह पर की जाने वाली कोशिशें बेहतरीन हैं। इस बात को यकीनी बनाया गया इलाके में एक भी जिंदगी ज़ाया ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन, फौरी इमदाद, मुतासरीन की देखभाल इंतज़ामिया की कोशिशों की बेहतरीन मिसाल है। सैलाब ने स्कूलों को तबाह कर दिया है और कम्युनिटीज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुश्किल वक्त में मेरा दिल तमाम पाकिस्तानियों के साथ है। मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। कहा, हमें फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों को बढ़ाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मदद करनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना है बच्चियाँ अपनी तालीम जारी रख सकें। मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए ग्रांट्स देने का भी ऐलान। दरिया सिंध में कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,89,000 क्यूसेक। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में कमी। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 5,75,706 क्यूसेक रिकॉर्ड। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ के लिए सरगर्म है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। खाने पीने, इलाज मुआलजे और जानवरों की देखभाल का बंदोबस्त किया जा रहा है। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सियासी बेरोजगारी का रोना रोने के लिए पीटीआई काफ़ी थी। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत? मसरूफ हैं इसलिए इत्तेहादी समझकर बर्दाश्त कर रहे हैं। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं आपके जाली फ़लसफ़े और नाकाम थ्योरियाँ सुनते जाएं। मंजूर चौधरी और हसन मुर्तज़ा अपने फ़लसफ़े और दुख बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह को सुनाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द अमल। कहा कि मरियम नवाज़ ने तमाम वसाइल और हुकूमती मशीनरी का रुख सैलाब मुतासरीन की तरफ मोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी और इसके हारे लोगों को सिंध के लोगों की फिक्र करनी चाहिए। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का आगाज। एबटाबाद में तूफानी बारिश। तौहीदाबाद, छांगला गली, अयूबिया समेत मुतादिद सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग। हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों की बहाली। चित्राल में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। इंतजामिया मलबा हटाने में मसरूफ। कराची में भी बादलों की एंट्री। शारा फैसल, गुलशन इकबाल, ड्रिग रोड पर बूंदाबांदी। 19 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मरी, अटक, चकवाल और जहलू में बादल बरसेंगे। बारिशों से बड़े शहरों की नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। IMF से 25 सितंबर को मुज़ाकरात। सैलाब मुतासरीन की मदद की तजावीज़ तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स के फंड सैलाब मुतासरीन पर खर्च करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स की मुंतकिली IMF की मंजूरी से मशरूत है। IMF से इजाज़त मिलने पर कुछ फंड्स सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। FBR को टैक्स वसूलियों में 200 अरब रुपए शॉर्टफॉल का इम्कान। सैलाब के बाइस नुकसानात और रेवेन्यू कमी पर रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तहरीक।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। पाकिस्तान में ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट शोबों की तरक्की शामिल। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की भी तकरीब में शिरकत। सदर ममलिकत की शंघाई में CPC सेक्रेटरी चिंजी नंग से भी मुलाकात। टेक्नोलॉजी, IT, मसनूई जहानत और जिद्दत पर बातचीत। आसिफ अली जरदारी की चीनी माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से भी मुलाकात। शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट टू एनर्जी उमूर ज़ेर बहस आए। बिलावल भुट्टो से चीन की बड़ी तामीराती कंपनी के वफ्द की मुलाकात। PB चेयरमैन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC समेत अहम मंसूबों पर ब्रीफिंग। पैगाम पाकिस्तान मुल्क के नज़रियाती सरहदों के दिफा का नाम है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, दहशतगर्दी का सर कुचलेंगे। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की सरहदों के दिफा में किरदार नाकाबिले फरामोश है। दहशतगर्दों को पनाह और सहूलत देने वाला भी दहशतगर्द है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों का कोई मजहब नहीं। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी के इजलास से खिताब। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी का क़याम खुशाइंद है। मुल्क में अमन और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में अमन व अमान से ही मुमकिन है। PTI सेनेट की कायमा कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफ़र ने PTI अरकान के इस्तीफ़े सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिए। आज़म स्वाति, डॉक्टर ज़रक़ा, फैसल जावेद, मोहसिन अजीज़, मिशाल यूसुफ़ज़ई, फलक नाज, चित्रा अली शामिल। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, नूरुल हक कादरी, ज़ीशान खानज़ादा भी शामिल। हमारे बगैर भी कायमा कमेटियाँ चल सकती हैं, ताहम इसका हिस्सा नहीं है। हमारे बगैर कमेटी इसका कोरम भी पूरा हो सकता है। सेनेटर अली जफ़र की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया से मुताल्लिक़ पेशा वराना उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान वतन अज़ीज़ के दिफा के हवाले से पाकिस्तान बहरिया के किरदारों को सराहा। पाकिस्तान की समंदरी हदूद की निगरानी और ख़ित्ते में बहरी तवाज़ुन को बरकरार रखने में पाक बहरिया का एक अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 22वां मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का इजलास। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने के आज़म का यादा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। सेहत, तालीम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पावर सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। गजा में सेहोनी बर्बरियत में मजीद तेज़ी। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में बड़े पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसराइली टैंक वस्ती गजा में दाखिल। हज़ारों फ़लस्तीनी शहरी महफूज मकामात की तरफ नक़ल मकानी पर मजबूर। इसराइल की वस्ती और शिमाली गजा में शदीद बमबारी। मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, शहदा में 3 सहाफ़ी शामिल। इसराइली बमबारी से मीडिया दफातर भी शदीद मुतासर। गजा में स्कूल, क्लिनिक समेत मजीद 16 इमारतें तबाह हो गईं। इसराइली जारहत में शहदा की मजमूई तादाद 64,000 से तजावुज़ कर गई। 1,65,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके। यरगमालियों के लवाहिकीन की गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले पर शदीद तनकीद। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का खान यूनुस से इसराइली जासूस ड्रोन कब्जे में लेने का दावा।